मोहब्बत करने वालों को आबिद खान का मोहब्बतों भरा सलाम। और ऐसा कौन सा इश्क रसूल में डूबा हुआ दिल होगा जिस पर भर दो जोली मेरी या मोहम्मद जैसी कवाली और नात असर नहीं करती होगी। ये एक ऐसी कवाली है जो कि दहाइयों से इश्क रसूल में डूबे हुए दिलों पर जो है वो एक ख़ास असर डालती है। ये पढ़ी तो साबरी बरादरान ने थी जिसकी वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हुई, मगर इन्हें लिखने वाले भी कोई कम जो है वो शख्सियत नहीं थे। उर्दू के नाबगा रोज़गार शायर पूर्णम अलाहाबादी का कलम का एजाज़ है ये नात, जो उन्होंने लिखी और साबरी बरादरान ने इसे पढ़कर पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। मैं इस वक्त लाहौर के मियानी साहब कब्रिस्तान में और आपको लेकर जा रहा हूँ पूर्णम अलाहाबादी की आखिरी आरामगाह पर, जो इसी कब्रिस्तान के एक कोने में वाक़े है। और वहाँ चलते हैं, पहले आपको कब्रिस्तान का व्यू दिखाता हूँ और उसके बाद जो है फिर पूर्णम अलाहाबादी की कब्र पर चलते हैं। वहाँ पे आपको उसका प्रोफाइल और उनके हवाले से मालूमात देता हूँ। तो फिर आइए चलते हैं जी। तो अब हम इस हाते में जी अंदर जा रहे हैं और पूर्णम अलाहाबादी की कब्र की तरफ चलते हैं। यहाँ कब्रिस्तानों का एक समंदर है जी, एक कब्रों का एक समंदर है मियानी साहब। कहा जाता है कि 4 लाख 4.5 लाख कब्रें हैं और तकरीबन कुछ 400-500 साल से जो है वो यहाँ ये बनाई जा रही है कब्रें। तो आप सोच सकते हैं कि इन 400-500 साल में कितने बड़े बड़े लोग होंगे मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले जो वफ़ात पा गए होंगे। मैं कई दफ़ा यहाँ से गुजरते हुए किसी कब्र के अचानक सामने से गुजरता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वहाँ पर जो मदफून शख्सियत है वो अपने वक्त की बड़ी हस्ती होती है, मगर फिर वक्त के साथ साथ लोग उन्हें भुला देते हैं। तो इसी तरह है जी, यहाँ पे बेशुमार लोग ऐसे दफन हैं जिन्हें आज तो लोगों ने भुला दिया, लेकिन वो अपने वक्त के जो है वो बड़ी शख्सियात थे। तो इसी तरह इंसान को फिर भुला दिया जाता है जी। ये देखें, ये पूर्णम अलाहाबादी की कब्र की तरफ जाते हुए जी रास्ते में आपको सामने कब्र नज़र आ रही है। ये है जी सागर सिद्दीकी की कब्र। उर्दू के मजदूब शायर हैं जी सागर सिद्दीकी। और क्या बदकिस्मती की बात है जी कि सारी ज़िंदगी लोग इन्हें धुतकारते रहे, इनसे दूर भागते रहे, और जब वो इस दुनिया से चले गए अब, तो अब लोगों ने उनका फिर यहाँ मज़ार बना लिया और हर साल इनकी यहाँ पर जो है वो उर्स होता है। तो ये उनका मज़ार है जी। कुछ अर्सा पहले तो एक खासा बड़ा मज़ार होता था यहाँ, लेकिन फिर हुकूमत की जानिब से एक ऑपरेशन किया गया था उसके ख़िलाफ़, तजावुज़ात के ख़िलाफ़, तो फिर वो तोड़ दिया गया। तो ये है जी, ये सागर सिद्दीकी साहब की कब्र है जी। और इनके साथ ही इनके एक मद्दाह दोस्त प्यारे उर्दू के नामवर अदीब यूनुस अदीब साहब की कब्र है। ये देखें, कहते हैं जी कि आखिरी वक्त में पूर्णम अलाहाबादी साहब बड़ी कसम पुरसी के आलम में इस दुनिया से गए। और एक अखबार में कई आर्टिकल में मैं देख रहा था कि उनकी कमरे का जो आखिरी एक मंजर था आखिरी वक्त में उनके, तो वो इसी तरह था जैसे कि एक चंद किताबें, टेबल, एक चारपाई, एक अद गिलास और एक अजीज़ मियाँ कवाल की तस्वीर लगी हुई थी। तो ये उनका कुल असासा था जी। और इतने बड़े शायर कि जिनका जो है वो नाम हमेशा हमेशा ज़िंदा रहेगा, क्योंकि उन्होंने इश्क़ रसूल में बहुत सा कलाम कहा। कहते हैं कि जब वो फिल्मों में बहुत मकबूल हो रहे थे और ये नज़र आ रहा था कि एक वक्त में बहुत बड़े फिल्मी गीत निगार बनेंगे, उन्होंने सब कुछ छोड़कर हुजूर की मिदहत बयान करना शुरू की और हुजूर अलैहिस्सलाम की शान में नात गोई शुरू की। और भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, वो तो बेशक एक पाकिस्तान की तारीख़ में एक इश्क़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इस्तारा बन चुकी है। और ये है जी उनका मज़ार जी पूर्णम अलाहाबादी साहब का। ये देखें, और यहाँ भी इनका मशहूर शेर इनके ऊपर लिखा हुआ है कि भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊँगा खाली, कुछ नवासों का सदका ataओ, दर पे आया हूँ बन के सवाली। तो ये है जी उनकी
आखिरी आरामगाह। ये उनका मज़ार है जी, छोटा सा, और ये तो सब ताला लगा हुआ है उनकी कब्र पे। ये देखिए जी उनके मज़ार पे चारों तरफ हुजूर की नात के उनके जो अशार हैं वो लिखे हुए हैं। महाराज ये चाबी गोरकन के पास है, जैसे गोरकन आए तो फिर इंशाल्लाह इस पे हम अपनी वीडियो मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। मोहब्बत करने वालों को आबिद खान का मोहब्बतों भरा सलाम। और दोस्तों मैं इस वक्त मौजूद हूँ उर्दू के एक नाबग़ह रोज़गार शायर और सच्चे आशिक रसूल हज़रत पुरनम अल्लाह आबादी की आखिरी आरामगाह पर। और नाम तो उनका मोहम्मद मूसा था जो आपको कदमे पे नज़र आ रहा होगा, मगर पुरनम अल्लाह आबादी के नाम से उन्होंने पूरी दुनिया में शोहरत पाई। और ये आप यकीन माने कि मैं जब आज इस मकबरे में अंदर आया तो मेरा दिल बाग बाग हो गया, ये सोच कर के यकीनन जो शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत और अकीदत रखता है, उसको मरने के बाद भी लोग उसी तरह इज़्ज़त और एहतराम देते हैं जिस तरह उनकी ज़िंदगी में दिया जाता था। और आप यकीन माने कि पुरनम अल्लाह आबादी साहब को आज भी लोग उसी मोहब्बत और अकीदत से याद करते हैं जिस तरह उनकी ज़िंदगी में लोग उनके साथ मिला करते थे। और मैं उनकी मज़ार देख के मेरे जहन में अचानक हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ख्याल आ गया कि वो एक गुलाम थे, एक हबशी गुलाम थे, लेकिन सिर्फ आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी की वजह से 1400 बरस से जब भी उनका नाम लिया जाता है, उनके साथ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम लिया जाता है, करोड़ों लोगों ने आज तक उनके नाम पर जो है वो अपने बच्चों का नाम रखा। तो हज़रत पुरनम अल्लाह आबादी भी यकीनन हजूर के जो आशिकीन, जो उनके मानने वाले थे, उनकी फहरिस्त में शामिल है। और हमारी ये दुआ है कि अल्लाह पाक हज़रत पुरनम अल्लाह आबादी समेत तमाम मुर्मीन की मग़फ़िरत फरमाए। मोहब्बत करने वालों को आबिद खान का मोहब्बतों भरा सलाम। और दोस्तों मैं इस वक्त मौजूद हूँ उर्दू के एक नाबग़ह रोज़गार शायर और सच्चे आशिक रसूल हज़रत पुरनम अल्लाह आबादी की आखिरी आरामगाह पर, जो लाहौर के मियानी साहब कब्रिस्तान में वाक़ है। पुरनम अल्लाह आबादी का असल नाम मोहम्मद मूसा था, मगर उन्होंने पुरनम अल्लाह आबादी के नाम से और उस तखल्लुस से पूरी दुनिया में शोहरत पाई। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊँगा खाली। यकीनन ये एक ऐसा कलाम है जो हमेशा हमेशा आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दिलों को नूर से जगमगाता रहेगा। कहा जाता है कि पुरनम अल्लाह आबादी एक मारूफ शायर बन चुके थे और उनका एक जो फिल्मी गीत निगारी का सफ़र था वो जारी था। फिर अचानक उन्होंने सब कुछ छोड़कर हजूर की मिद्दत बयान करनी शुरू की, उनकी नात लिखनी शुरू की। और फिर उस हवाले से हम ये देखते हैं कि उनका उसके बाद का तमाम कलाम रूहानियत और इश्क रसूल में जो है वो डूबा हुआ नज़र आता है। पुरनम अल्लाह आबादी 1940 में पैदा हुए और 2009 में उनका इंतकाल हुआ। हम अक्सर देखते हैं कि जितने भी सच्चे आशिक रसूल होते हैं उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और यही पुरनम अल्लाह आबादी के साथ हुआ। यकीनन ज़ाहिरी तौर पर वो माली मुश्किलात का शिकार रहे। और एक आखिरी आर्टिकल में एक अखबार ने लिखा था कि उनकी ज़िंदगी का जो आखिरी दौर जिस कमरे में गुजरा उसमें एक चारपाई, एक टेबल, एक कुर्सी, चंद बर्तन, चंद किताबें और अजीज मियाँ की एक तस्वीर जो दीवार पर लगी थी, बस ये कुल इनका असासा था। तो बहरहाल जी बड़े लोगों को हमेशा अपनी जो दुनिया है, दुनियाई मफादात है, उनकी कुर्बानी देनी पड़ती है, और पुरनम अल्लाह आबादी उन्हीं में से एक है। हमें तो ये उम्मीद है कि आज भी पुरनम अल्लाह आबादी हुज़ूर अलैहिस्सलाम के कदमों में बैठ कर उनके जो है वो मिदत बयान कर रहे होंगे और उनको अपनी नात सुना रहे होंगे। अल्लाह पाक जी तमाम मुर्मीन की मग़फ़िरत फरमाए।